कल सूत्र का पाठ किया गया, उसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। अर्थ है अर्थ बोलते जाओ, केवल अर्थ कुछ मत बोलो, बोलते जाओ। भौतिक संसार में मनुष्य का जीवन अनित्य और अज्ञात है। यह अत्यंत कठिन और क्षणिक है। इनके बावजूद यह दुख से युक्त है। इस संसार में बनते जी कोई थोड़ा ऐसे बैठिए। हाँ हाँ ठीक। इस संसार में ऐसा कोई उपक्रम नहीं है, उपाय नहीं है जिसके द्वारा जन्म प्राप्त मनुष्य को मृत्यु से बचाया जा सके। बुढ़ापा प्राप्त करके मनुष्य को मरना ही होता है। प्राणियों का ऐसा ही धर्म स्वभाव है। जिस प्रकार पेड़ की डाली में पके हुए फलों को प्रातः गिरने का भय होता है, ठीक उसी प्रकार जन्म प्राप्त प्राणियों को नित्य ही मृत्यु से भय बना रहता है। जिस प्रकार कुम्भकार द्वारा बनाए गए मिट्टी के सभी बर्तन टूट जाने वाले हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों का जीवन अनित्य है। तरुण, युवा, बच्चा, बूढ़ा, बुद्धिमान और महाज्ञानी सभी अंततः मृत्यु के बस में चले जाते हैं। वे सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उन मृत्यु के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय ना तो पिता पुत्र की रक्षा करता है और ना भाई बंधुओं की। भाई बंधुओं की मौजूदगी के बावजूद और नाना प्रकार के करुण विलाप को देखते हुए शाश्वत मृत्यु अकेले ही प्राणियों की हत्या कर देती है। यह नित्य प्रतीत बंधनों को क्षण भर में अनित्य कर देती है। इस प्रकार यह भौतिक संसार दुख, मृत्यु और बुढ़ापा से पीड़ित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य संसार के अनित्य स्वभाव यानी विनाश भावना को जानकर शोक नहीं किया करते। जिस मार्ग को आप नहीं जानते, यानी मृत्यु के आने जाने के मार्ग को आप नहीं जानते, उन दोनों अंतों यानी जन्म मृत्यु के चक्र की अनुभूति करते हुए भी आप व्यर्थ में विलाप कर रहे हैं। यदि विलाप करते हुए कुछ भी अपना भला कर सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति भी स्वयं को पीड़ित करते हुए वैसा ही करे। किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि अधिक दुख ही उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को पीड़ित करते हुए व्यक्ति क्रश और कुरूप हो जाता है। उससे धर्म का पालन नहीं होता। विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक को नहीं छोड़ता, वह अत्यधिक दुख को प्राप्त होता है। वह मृत्यु के लिए पश्चाताप करते हुए शोक के ही बस में ही पड़ा रह जाता है। अपने कर्मानुसार अन्न ही भविष्य में मर जाने वाले मनुष्यों और मृत्यु के बस में पड़कर यहाँ छटपटाते हुए प्राणियों को देखो। जिस प्रकार जिस बात को मनुष्य अच्छा समझता है, वह उससे भिन्न हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और लोक के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे भी अधिक वर्षों तक जीवित रहे, तब भी अंततः वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है। प्राकृतिक आवागमन के अनुसार वह एक ना एक दिन जीवन को छोड़कर चला जाता है। साधु हो गया। हाँ। इसलिए अरहत शास्ता शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अब विलाप करना छोड़ दे। मृत हुए व्यक्ति को देखकर यह सोचना चाहिए कि अब वह हमें दोबारा नहीं मिल सकते हैं। जिस प्रकार आग लगे हुए घर को पानी से बुझाया जाता है, उसी प्रकार धैर्यवान, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, कुशल मनुष्य मन में उत्पन्न शोक को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। यह वायु द्वारा रुई को उड़ाने जैसा है। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य शल्य यानी कष्ट रूपी रोना, विलाप करना और मानसिक दुख का परित्याग कर दे। जो शल्य रहित हैं, अनासक्त हैं, सचित्त हैं और चित्त शांति को प्राप्त हैं, वे सब शोक से दूर होकर शोक रहित हो जाएं। साधु साधु।